आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का यूनिट जो पेपर फर्स्ट है उसमें क्या चीज़ आती है, हायर इन्वर्टिब्रेट यानी आर्थ्रोपोडा से लेकर इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेटा को हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप फर्स्ट ईयर में लोअर इन्वर्टिब्रेट पढ़ चुके हो यानी प्रोटोजोआ से लेकर एनेलिडा तक। अब जो पार्ट फर्स्ट है जिसमें हायर इन्वर्टिब्रेट का मतलब है, इसमें हम आर्थ्रोपोडा से कहाँ तक पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा और कुछ मेंबर प्रोटोकॉर्डेटा के हैं। तो आज यूनिट फर्स्ट में आज सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन और उसके जनरल कैरेक्टर। तो यूनिट फर्स्ट में आपके क्लासिफिकेशन है आर्थ्रोपोडा का और उसके बाद उसके अंदर दो मेंबर्स हैं, पैलीमॉन और स्कॉर्पियो। तो आज हम सबसे पहले किसका डिस्कशन करेंगे, आर्थ्रोपोडा क्लास, उसके जनरल कैरेक्टर। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब ही क्या होता है कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसको सबसे पहले जो नाम था वो किसने दिया था, वान सीबोल्ड ने दिया था। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है वान सीबोल्ड। फिर आर्थ्रोपोडा का मतलब ही क्या होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड यानी क्या होते हैं, संधियुक्त और पोडा का मतलब क्या होते हैं, पेयर होते हैं, यानी इसके अंदर जो पाद पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, संधियुक्त होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद इनका एक और स्पेशल जो फीचर्स हो, अगर कोई पूछे आप आर्थ्रोपोडा को कैसे पहचानेंगे, आर्थ्रोपोडा क्या है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं और काइटिनस का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि ओनाइकोफोरा यानी जो पेरिपेटस है उससे इसका ओरिजिन, क्योंकि वो कनेक्टिव लिंक होता है किसके बीच में होता है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो उसमें कुछ कैरेक्टर एनेलिडा के पाए जाते हैं और कुछ आर्थ्रोपोडा का। तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है या जो आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनका ओरिजिन या उद्भव किसके द्वारा हुआ है, एनेलिडा के द्वारा। कम से कम 80% जो स्पेशीज़ होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो किस फाइलम में बिलोंग करती है, आर्थ्रोपोडा में। मतलब 9 लाख तक कम से कम स्पीशीज़ जो आर्थ्रोपोडा में। क्यों पाई जाती है इतनी सारी स्पीशीज़, क्योंकि ये कैसा होता है, ज़मीन पे, थल पे, पानी में, इसमें जो भी स्पीशीज़ है वो हर तरह के वातावरण में पाई जाती है, यानी स्थल पर भी पाई जाती है, पानी में भी पाई जाती है और एयर। तो इसीलिए इसकी स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा, यानी 80% जो स्पीशीज़ होती है वो इस फाइलम, मतलब सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। मतलब सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। तो अब हम इसके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे होते हैं, वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में हर जगह हर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शरीर का संगठन आपने डिफरेंट प्रकार का पढ़ा होगा, प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का, सेलुलर टाइप का, टिश्यू टाइप का, टिश्यू ऑर्गन टाइप का। तो इसमें सबसे विकसित प्रकार का कौन सा होता है, जो शरीर का संगठन होता है वो कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग तंत्र प्रकार का, यानी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, यानी सिस्टम, यानी एलिमेंट्री कैनाल का अलग सिस्टम होगा, रेस्पिरेटरी अलग होगा, इसलिए इसमें कौन सा पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, यानी कैसी होती है, द्विपार्श्व सममिति। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब होता है द्विपार्श्व सममित होती है, यानी मध्य में से आप काट लगाओगे दोनों तरफ क्या होंगे, समान पार्ट मिलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इसकी बॉडी में कितने स्तर की बनी होती है, 3 स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 जर्मिनल लेयर की। फिर उसके बाद मतलब अपन 3 स्तर की बनी होती है, अभी तक आपने पढ़ा होगा एनेलिडा वगैरह में, उससे लोअर वालों में 2 या 1 स्तर है, लेकिन इनकी बॉडी कितनी उसकी बनी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी शरीर क्या होता है, विखंडित होता है, यानी शरीर क्या होता है, खंडों में डिवाइड होता है। फिर अपेंडेजेस कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, विभिन्न काम के लिए कैसे होते हैं, मॉडिफाइड यानी रूपांतरित हो जाते हैं। यानी इसके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं, जो उपांग होते हैं, वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। वो चलने का काम यानी लेग के समान काम करते हैं, भोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं, यानी जबड़ों के मैक्सिलिपीड वगैरह, मैंडिबल्स हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, जो हमारे शरीर में जो या लेग्स वगैरह का काम है वो इसमें कौन करता है, अपेंडेजेस करते हैं। और इसका जो बाह्य कंकाल है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर है कि इसका जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। अब अपन इसकी बॉडी देखेंगे तो इसकी बॉडी कैसी होती है, 3 भागों में डिवाइड होती है। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर में डिवाइड होता है। लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ होती है जैसे पैलीमोन या क्रस्टेशिया में क्या होता है, हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, सिफेलोथोरैक्स यानी शिरोवक्ष।
और इसके अंदर जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, इसके अंदर ट्रू सीलोम कैसी होती है, हासित हो जाती है, उसकी जगह पर क्या होती है, ब्लड से भरी हुई क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसिल बोलते हैं। मसल मुख्य रूप से कैसे होते हैं, रेखित प्रकार के होते हैं, जो कि क्या करते हैं, तेज़ी से इसके शरीर को कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचन करने के लिए कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं, मतलब तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन बनाए रखने के लिए इसकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, मसल्स पाए जाते हैं, और मसल्स कैसे होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है ना। कंप्लीट का मतलब होता है एक सिरे पे माउथ पाया जाता है और दूसरे सिरे पर क्या पाया जाता है, एनस पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, माउथ पार्ट पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं, जो कि फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। पहला मतलब माउथ पार्ट कैसे होते हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, मैक्सिली, इस तरह के मैक्सिलिपीड वगैरह होते हैं, जो कि फीडिंग भोजन को ग्रहण करने के अनुसार कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें 5 प्रकार की क्या पाए जाते हैं, माउथ पार्ट पाए जाते हैं। जैसे पहला कौन सा होता है, बीटिंग एंड च्युइंगिंग टाइम, यानी काटने और चबाने वाले। कौन से होते हैं, बीटिंग एंड च्युइंगिंग, यानी पहले भोजन को काटते हैं फिर चबाते हैं। तो इस प्रकार के जो माउथ पार्ट या मुखांक है वो किस में पाए जाते हैं, कॉकरोच और ग्रासहोपर में। फिर दूसरे प्रकार के होते हैं पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। ये क्या करते हैं, पर्सिंग का मतलब होता है भेदन, और फिर सकिंग टाइप के तो आपने पढ़ा हो, ये किस में पाए जाते हैं, मॉस्किटो और बग्स यानी खटमल वगैरह में। आपने देखा है ना, मच्छर सबसे पहले क्या करते हैं, भेदन, वहाँ पर क्या बनाते हैं, काटते हैं, फिर काटने के बाद क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। तो इस प्रकार के जो मुखांक है वो किस में पाए जाते हैं, मॉस्किटो या बग्स में। तीसरे प्रकार के होते हैं च्युइंगिंग एंड लेपिंग टाइप के, यानी जो च्वर्ण करते हैं और लहनकारी होते हैं। इस प्रकार की किस में पाए जाते हैं, मधुमक्खी में, यानी एपिस किस में पाए जाते हैं, मधुमक्खी में। मतलब ये च्युइंगिंग यानी च्वर्ण, यानी उसको कराते चबाते हैं, फिर उसको लहन मतलब उसको चूसते हैं। फिर स्पंजिंग टाइप प्रकार के किस में पाए जाते हैं, जो घरेलू मक्खी होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। यानी क्या करती है, पहले लिक्विड में बदल देती है मटेरियल को, और फिर उसको क्या करते हैं, जैसे स्पंज पानी को सोखता है ना, उस तरह से ही क्या करती है, उस लिक्विड को सोख लेती है। फिर 5वीं प्रकार की कौन से होते हैं, साइफन प्रकार के। साइफनी प्रकार के ये किस में पाए जाते हैं, तितलियों में यानी बटरफ्लाइज में। तो इसमें क्या होता है, साइफनी में देखना, बटरफ्लाइज में एक लंबी सा साइफन होता है। फिर ये साइफन क्या होता है, तो मधुमक्खी कहाँ बटरफ्लाई कहाँ पर पाई जाती है, फूलों वगैरह का रस चूसती, तो वहाँ पर क्या करती है, ऐसे साइफन होता है, साइफन से क्या करती है, फूलों के रस को सक कर लेती है। तो इसमें क्या होता है, एक लंबी नली के समान होती है, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, सक करते हैं। तो ये साइफनी प्रकार का किस में पाया जाता है, बटरफ्लाइज यानी तितली के अंदर। अब अगला आता है रेस्पिरेशन, यानी इसमें जो श्वसन होता है वो विभिन्न प्रकार से होता है। कुछ में कैसा होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, यानी शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। कुछ स्पीशीज़ में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। जनरल बॉडी सरफेस और गिल के द्वारा श्वसन किस में पाया जाता है, प्रॉन के अंदर पाया जाता है। ट्रेकिया श्वसन नलिकाओं के द्वारा किस में पाया जाता है, इंसेक्ट के अंदर। और बुक लंग्स के द्वारा जो होते हैं ना, बुक लंग्स, उनके द्वारा श्वसन किस में पाया जाता है, स्कॉर्पियो में। फिर है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का, यानी खुले प्रकार का होता है। हार्ट कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए कैसा होता है, तंत्रिका के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, मायोजेनिक प्रकार का होता है, कई चेम्बर्ड का बना होता है। और इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड वेसल में ना होकर छोटे छोटे वेश्म के रूप में होता है। और उनको क्या बोलते हैं, उन कैविटीज़ को क्या बोलते हैं, ब्लड से भरे को हीमोसिल बोलते हैं। ब्लड कैसा होता है, ब्लड में सफ़ेद कलर की क्या पाई जाती है, अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। इसलिए जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, हीमोलिम्फ बोलते हैं। इनमें वैसे श्वसन वर्णक जो एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ में क्या पाया जाता है, हीमोसाइनिन प्रकार का क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल है जो प्राण होते हैं, एक्वेटिक होता है, उसके अंदर कौन सा, हीमोसाइनिन क्या पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, कॉपर। हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और उसको किससे, उसके अंदर जो मेटल होता है वो कौन सा होता है, आयरन होता है। फिर आता है उत्सर्जी तंत्र। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, जिसको हरित ग्रंथि भी बोलते हैं। क्रस्टेशिया जो होते हैं, प्रॉन वगैरह जो क्रस्टेशिया के मेंबर हैं, उसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, एंटीनरी, क्योंकि एंटीना के नीचे पाए जाते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीनरी ग्लैंड, और कलर में ग्रीनिश होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर एक कॉक्सल ग्लैंड,
के द्वारा जो एक्सक्रीशन होता है वो किस में पाया जाता है, अरेक्निडा। जब मकड़ी और स्कॉर्पियो जो अरेक्निडा फाइलम क्लास है उसमें पाया जाता है। फिर ये मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा किस में पाया जाता है, इंसेक्ट के द्वारा क्या पाया जाता है, एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल मेनली क्या होता है, अमोनिया होता है। जो पानी में रहते हैं उसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, अमोनिया। और जो वैसे और आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर टेरिस्ट्रियल होते हैं या लैंड पे होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, यूरिक एसिड का। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, एनेलिडियन टाइप का, यानी जिस प्रकार एनेलिडा में पाया जाता है उस प्रकार का क्या पाया जाता है, इसके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उसमें एक सेरिबल गैंग्लियन होते हैं, फिर नर्व रिंग होते हैं। ये मिलकर जो सेरिबल गैंग्लियन और वेंट्रल गैंग्लियन होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं और उससे क्या निकलती है, एक वेंट्रल नर्व कोड। ये कैसी होती है, दिखाई सिंगल देती है, होती कैसी है, डबल। तो ये इस प्रकार का जो नर्वस सिस्टम है या तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है, एनेलिडा में पाया जाता है। इसीलिए इसका जो नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है, सेम एनेलिडा के प्रकार का होता है। सेंसरी ऑर्गन यानी जो संवेदी उपांग होते हैं वो क्या होते हैं, आईज होती है एक, जो है ना आईज या तो सिंपल होती है या फिर कैसी होती है, संयुक्त नेत्र होते हैं। और कीमो टेक्टाइल यानी स्पर्श संवेदी और रसायन संवेदी क्या पाए जाते हैं, इसमें सेंसरी सेल या रिसेप्टर पाए जाते हैं। और बैलेंसिंग और ऑडिटरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं ना। बैलेंसिंग के लिए इसमें क्या पाई जाती है, स्टेटोसिस्ट। कभी आपने नाम सुना हो, संतुलन पुटी, जो कि इसके शरीर को क्या करती है, बैलेंस करने का यानी संतुलन बनाए रखने का काम करती है। सेक्सेस अधिकतर कैसे होते हैं, सामान्यतः कैसे होते हैं, लिंग नर और मादा दोनों कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी नर और मादा में जो अंतर होता है, यानी लैंगिक द्विरूपता कॉमनली पाई जाती है। कुछ ही हैं जिनमें बाहर से हम मेल और फीमेल को नहीं पहचान सकते। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल प्रकार का, यानी कैसा होता है, आंतरिक। ओविपेरस होते हैं यानी क्या देते हैं, अंडे देने वाले। और कुछ इसकी स्पीशीज जैसे स्कॉर्पियो वगैरह है वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। अगर डायरेक्ट बच्चे देते हैं तो प्रत्यक्ष, या इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष प्रकार का, यानी उसमें कई सारी क्या पाई जाती है, लार्वा स्टेजेस। जैसे क्रस्टेशिया के आपने कई सारी लार्वा स्टेजेस होती हैं उसके अंदर, जोइया, प्रोटोजोइया, इस तरह से। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि कुछ मेंबर जो इसके मेंबर्स होते हैं उनमें पृथक रक्षण यानी पेरेंटल केयर पाई जाती है। तो ये आर्थ्रोपोडा के क्या हुए, आज जनरल कैरेक्टर्स खत्म हो गए। अब मैं आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन बताऊंगी। तो ये आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन है। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। अब अपन आर्थ्रोपोडा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखोगे तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उसको अपन ने क्या कर रखा है, 4 सब फाइलम में डिवाइड करा है। पहला सब फाइलम कौन सा है इसका, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, यानी इसमें 3 लोब के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। ये इसके मेंबर्स कैसे हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइएंथस और ओलेनस। दूसरा चिलीसेरेटा या चेलिसरेटा जो होता है, इसको क्या दूसरा सब फाइलम क्या कहलाता है, चेलिसरेटा। कुछ क्या बोलते हैं, कैलिसरेटा बोलते हैं। तो जो कैलिसरेटा या जो चेलिसरेटा है इसके दो सब क्लास हैं इसकी, मिरोस्टोमेटा और अरेक्निडा, है ना। मिरोस्टोमेटा की भी फिर 2 सब क्लासेज हैं, ज़ाइफोसूरा और यूरेप्टेरिडा। ज़ाइफोसूरा के जो मेंबर्स होते हैं उसके हॉर्स शू शेप्ड का, यानी इनका जो स्केल्टन होता है वो कैसा होता है, हॉर्स शू शेप, यानी घोड़े के नाल के प्रकार का होता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल होता है लिम्लुस ये यानी किंग क्रेप बोलते हैं, जो कि क्या है, इसके मेंबर्स एक्सटेंट हो चुके हैं लेकिन ये लिविंग फॉसिल है ना। लिम्लुस से बचे हुए हैं, बाकी तो इसके मेंबर्स कैसे हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन लिम्लुस बचा हुआ है, इसको किंग क्रेप भी बोलते हैं सामान्य नाम पे। और ये कैसा होता है, लिविंग फॉसल। और इसका जो आकार होता है, वो आगे का जो हेड वाला भाग होता है वो कैसा होता है, घोड़े के नाल के आकार का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉर्स शू शेप, यानी इसका आकार कैसा होता है, घोड़े के नाल के जैसे। यूरेप्टेरिडा, इसके मेंबर्स कैसे हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है यूरेप्टेरस। फिर अरेक्निडा में क्या पाए जाते हैं, मकड़ी, बिच्छू। अगर आपको याद हो तो इसमें क्या पाया जाता है, बॉडी के 2 भाग होते हैं, एक प्रोसोमा और एक होता है ओपिस्थोसोमा होता है। श्वसन के लिए क्या पाई जाती है, इसके अंदर बुकलंग्स वगैरह पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो एक्सीट्रे के लिए कोक्सल ग्लैंड पाई जाती है। तो अरेक्निडा में हम क्या पढ़ते हैं, स्पाइडर, पेलेमिनियस,
स्टिक्स एंड माइट्स पढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरा सब फाइलम वो कौन सा होता है, मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा की क्या होती है, मैंडिबुलेटा की 7 क्लासेस होती हैं, जिसमें से मैंडिबुलेटा के जो मेंबर्स होते हैं आपको पता है कि उसमें क्या पाए जाते हैं, सिर, वक्ष और उदर में डिवाइडेड होता है। थल, जल इसमें पाए जाते हैं। उत्सर्जन के लिए डिफरेंट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, गिल्स के द्वारा या जनरल सरफेस मेल्पिकेटिंग ट्यूबल्स वगैरह के द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। एंटीनरी ग्लैंड वगैरह के द्वारा उत्सर्जन होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ये सारे किसके अंदर आते हैं, मैंडिबुलेटा के। फिर मैंडिबुलेटा जो सब फाइलम है उसको अपन ने क्या कर रखा है, 7 क्लासेस में डिवाइड करा है। पहली कौन सी होती है, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं। हेड और थोरेक्स फ्यूज्ड होकर क्या बनाता है, सिफेलोथोरेक्स बनाता है। फिर इसमें एक्सक्रीशन जनरल बॉडी के सरफेस के द्वारा या किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी के लिए एंटीनरी ग्लैंड पाई जाती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट या प्रेजेंट होती है और संधित उपांग पाए जाते हैं। तो इसका सबसे क्रस्टेशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा होता है, प्रॉन। फिर है सिरिपेडिया, दूसरी सब क्लास कैसी होती है, सिरिपेडिया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सी है, क्रस्टेशिया। इसका एग्जाम्पल है सिरिपेडस। फिर है तीसरी इंपॉर्टेंट जो क्लास होती है मैंडिबुलेटा की, वो कौन सी होती है, इंसेक्टा। इंसेक्टा में आपने पढ़ा होगा कि इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। एक जोड़ी, इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, 3 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्या पाई जाती है, ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या पाई जाती है, मेल्पिगेंट ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप। फिर इसको भी पंख की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अपन ने इसको क्या करा है, 2 सब क्लासेस में क्या करा है, डिवाइड करा है। एक होती है एप्टेरिगोटा। एप्टेरिगोटा में पंख कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है लेपिस्मा। सिल्वर फिश का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो किस में पाई जाती है, लेपिस्मा में। फिर लेपिस्मा का ही मतलब जूलॉजिकल जो सिल्वर फिश है कॉमन नेम है, और मतलब और ये लेपिस्मा कहलाती है। जो कपड़े वगैरह में आपने देखा होगा वाइटिश कलर की, वो लेपिस्मा होती है। इसमें पंख कैसे होते हैं, नहीं होते। दूसरा होता है टेरिगोटा, जिसमें क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। और इसके सारे जो भी इंसेक्ट पड़ते हो, मॉस्किटो वगैरह जो भी सब आपको याद आ रहे हैं, वो सारे किस में जाते हैं, सारे जितने भी इंसेक्ट है वो सब किस में, ग्रॉस हॉपर, कॉकरेज, मॉस्किटो, बटरफ्लाइज वगैरह सारे किसके अंदर जाते हैं, टेरिगोटा के अंदर। कौन सी सब क्लास के अंदर होते हैं, टेरिगोटा। फिर किलोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं, अगर आपको याद होगा, सेंटीपीड कहलाते हैं। इसके मेंबर्स क्या कहलाते हैं, सेंटीपीड कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक सेगमेंट में मतलब टांगों की संख्या कितनी होती है, 100 तक। यानी प्रत्येक सेगमेंट की बॉडी सेगमेंटेड होती है। और इसमें लास्ट में एक नखर पाया जाता है, विशेलो। अगर आपको पता होगा स्क्लोपेंड्रा, जिसको बोलते हैं ना स्क्लोपेंड्रा या सेंटीपीड, तो उसमें बॉडी सेगमेंटेड होती है। यानी कितने भागों में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक और धड़ वाला एब्डोमन वाला भाग होता है। और प्रत्येक क्या होता है, सेगमेंट में डिवाइड होता है। प्रत्येक सेगमेंट में क्या लगी होती है, लेग्स लगी होती है। लेग्स की संख्या कितनी होती है, 100 तक। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है स्क्लोपेंड्रा। इसको भी अपन ने क्या करा है, 2 सब क्लासेस में डिवाइड करा, एपीमॉर्फा और एनोमॉर्फा में। दूसरा जो 5th क्लास है वो कौन सी होती है, डिप्लोपोडा। तो इसके मेंबर्स क्या कहलाते हैं, मिलीपीड। यानी इनमें जो इनकी बॉडी भी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, लेकिन इसके अंदर क्या पाई जाती है, टांगों की संख्या मिली, यानी कितनी होती है, इसमें 100 तक होती है। तो इनमें 1000, यानी हर सेगमेंट में डबल लेग्स पाई जाती है, यानी डबल टांगे होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोपोडा। इसका सबसे मतलब इसके मेंबर्स क्या कहलाते हैं, मिलीपोडा। तो इसकी भी 2 सब क्लासेस, सीलोफाइग्नेथा और किलोग्नेथा। फिर एक है सिम्फाइला। लास्ट क्लास कौन सी है, 6 नंबर की। इसका एक ही एग्जाम्पल है स्ट्रोजिला, और एक है लास्ट प्यूरोपोडा, उसका एग्जाम्पल है प्यूरोपस। फिर 4th नंबर का जो सब फाइलम है वो क्या कहलाता है, ओनकोफेरा। इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटस। तो जो ओनकोफेरा क्या, पेरिपेटस क्या होता है, कनेक्टिव लिंक है। इसमें कुछ इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो इसमें कुछ एनेलिडा के कैरेक्टर पाए जाते हैं और कुछ किसके पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के पाए जाते हैं। इनके सेगमेंट पे क्या होता है, हेड अस्पष्ट होता है। तो ये कनेक्टिव लिंक है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा का। तो लास्ट जो सब फाइलम है वो कौन सा होता है, ओनाइकोफोरा। तो ये मैंने आउटलाइन आपको क्लासिफिकेशन बताया, ये इसकी डिटेल आपको सारी पढ़ाई अपनी पढ़नी है कि इसके क्या मेंबर्स हैं। इसमें आप और ज़्यादा लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।